गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज का हमारा टॉपिक है सिलिकेट्स। स्टडी करेंगे सिलिकेट्स और सिलिकेट्स होता क्या है ये हम आपको अभी इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाएंगे कि सिलिकेट्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स होते हैं और कैसे इनका जो है फंक्शन होता है। ओके, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स के अंतर्गत आज आपको पढ़ने हैं, ये आपके प्रीवियस क्लास में भी होगा, 12th की बुक में भी सिलिकेट्स का कवर पेज पे प्रिंट छपा हुआ है और सिलिकेट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही ईजी जाएगा और इजी के साथ साथ ये स्कोरिंग भी होगा। तो सबसे पहले हम सिलिकेट का क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स देखेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो सिलिकेट्स होते हैं ना, वो हाउ मेनी टाइप्स, तो बेसिकली इन दिस वीडियो लेक्चर 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन of silicates. First is the orthosilicates, second is the pyrosilicates, and third first ortho, second pyro, third है cyclic silicates, and fourth है chain silicates, 5 है layer or sheet silicates, and 3 dimensional silicates। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स के हो गए, 1 से लेके 6 टाइप के हो गए सिलिकेट्स आपके, और इसको 1 बाय 1 स्टडी करने हैं। और सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इजी है और थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैं आपका बुक प्रिंट से पढ़ा दूंगी तो आपको इजी जाएगा। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं सिलिकॉन के बारे में। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको फुलफिल करने के लिए आपको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिलिकॉन है, 1 2 3 4 वैलेंस सेल इसका यहाँ पे शो हुआ है। और एक प्रकार का ये क्या है, ग्लैंड को वैलेंट स्ट्रक्चर शो करता है, ग्लैंड को वैलेंट स्ट्रक्चर शो करता है। और साथ ही साथ लैटिन वर्ड से लिया गया है इसको सिलेक्स से, और सिलेक्स का मतलब होता है फ्लिंट, फ्लिंट मतलब होता है हार्ड स्टोन। तो सिलिकॉन या सिलिकेट्स एक प्रकार का क्या है, हार्ड स्टोन है जिसकी आपको अभी स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए थ्योरेटिकल पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट पर या भूपर्पटी भूमि के अंदर, मृदा के अंदर सिलिकेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वार्टज, माइका, एबेस्टस, फेल्सपार व जियोलाइट सभी सिलिकेट्स खनिज हैं। कांच, रेशमिक तथा सीमेंट उद्योग सिलिकेट रसायन पर आधारित है। भवन निर्माण सामग्री जैसे कि ग्रेनाइट, स्लेट्स, ईंट एवं सीमेंट आदि सिलिकेट्स होते हैं। सिलिका ऑक्साइड्स एवं धातु से बने यौगिक को सिलिकेट्स कहते हैं। ठीक है, सिलिका ऑक्साइड्स और धातु के बने यौगिक को क्या कहते हैं, सिलिकेट कहते हैं। और ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम 3 तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तीनों भूपर्पटी में 81% होते हैं। पृथ्वी के शीतलन होने के दौरान हल्के सिलिकेट्स क्रिस्टलीकृत होते हैं एवं सतह पर तैरते हैं। भूपर्पटी क्या होता है, भूपर्पटी में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्युबल सिलिकेट्स। जब किसी क्षारीय धातु के कार्बोनेट को बालू या रेत के साथ किसी विद्युत भट्ठी में 1400 डिग्री पर 1400 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है तो सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होता है। और कैसे सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होगा, सॉल्युबल सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे से सॉल्युबल सिलिकेट का फॉर्मेशन हुआ, जब किसी भी हम क्षारीय धातु मेटलिक जो है एल्कलाइन मेटल्स को हम कार्बोनेटिक को क्या लेंगे, बालू या फिर रेत के साथ किसी इलेक्ट्रिक फर्नेस में 1400 डिग्री सेल्सियस पर अगर पिघलाएंगे तो सिलिकेट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि सिलिकेट्स के बारे में और आपको डिटेल जानकारी दे पाएँ। तो उत्पाद जो बनेगा आपका सोडियम या फिर पोटेशियम सिलिकेट के विलेय कांच होते हैं। गर्म जल में उच्च दाब पर ये विलेय होते हैं। उत्पादक का संगठन परिवर्तनशील होता है, लेकिन यह लगभग क्या होता है, सोडियम सिलिकेट ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड या फिर बोलना चाहिए कंपाउंड के जैसा होता है। इनका उपयोग जो है द्रव्य डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है और इनकी उपस्थिति के कारण पीएच मान
जो होता है वो हाई होता है। एवं चर्बी तथा वसा घुलकर साबुन बनाते हैं, ठीक है। फैट और चर्बी घुल करके साबुन बनाते हैं और कठोर जल के साथ विलेय सिलिकेट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम से क्रिया कर अविलेट सिलिकेट का फॉर्मेशन कर सकता है। सोडियम सिलिकेट का उपयोग जो है आसंजक के लिए एड्रेसिव के रूप में किया जाता है और इनका उपयोग छत के टाइल्स में, पेंट में, पुट्टी में एवं सिलिका जेल में होता है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, पूरे को नहीं लिखना है आपको, पर इन शॉर्ट करके जरूर लिखेंगे कि सिलिकेट्स क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। सिलिकेट के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो सिलिकॉन को एक्स किरण डिफ्रैक्शन टेक्निक से स्टडी किया गया। ब्रैग तथा उनके जो हेल्पर थे, सहयोगी थे, साइंटिस्ट थे और उनके को हेल्प करने वाले को गाइड थे, उन्होंने एक्स किरण विवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार के सिलिकेटों की संरचना का अध्ययन किया और उनके सभी सिलिकेट्स सिलिकॉन ऑक्साइड टेट्राहेड्रेन से बने होते हैं, जिन्हें सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड्स लिखा जाता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 3.5 एवं सिलिकॉन का 1.8 होता है। दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना आता है? 1.7 दर्शाता है कि सिलिकॉन जो ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो सहसंयोजक होगा एवं इनमें पर्याप्त मात्रा में आयनिक गुण भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सभी सिलिकेट्स में सिलिकॉन के ऑक्साइड्स इकाइयाँ होंगी और इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होगा एवं इनकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? समचतुष्फलक होगी, मतलब टेट्राहाइड्रल होती है। तो खनिज सिलिकेट की आयन संरचना में ये विशेषताएं होनी जरूरी है कि फर्स्ट धन आयन एक दूसरे के द्वारा डिस्प्लेस हो सके, कैल्शियम मैग्नीशियम जस्ट लाइक। सिलिकॉन आयन में 0.05, एल्युमिनियम आयन में 0.55 एंगस्ट्रॉम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और खनिज सिलिकेट की संरचना विशिष्ट हो जाती है। इनमें ऋण आयन का आकार धन आयन के अपेक्षा बड़ा होने के कारण छोटा आयन बीच में होकर बड़े आयनों से क्या होता है? घिरा होता है। इनमें प्रमुख भूमिका सिलिकॉन 4+ और ऑक्सीजन 2+ आयनों की होती है, जिससे सभी सिलिकेटों में मूल संरचनात्मक इकाई चतुष्फलकी हो जाती है, ठीक है। खनिज सिलिकेट षटकोणीय सुसंकलित संरचना वाले होते हैं जो ऑक्साइड्स आयन द्वारा बनते हैं। इस प्रकार की संरचना प्रति एक अष्टफल की रिक्त 2 चतुष्फल की रिक्तियाँ बनाती हैं और ये रिक्तियाँ या तो खाली रहती हैं या धन आयन द्वारा भर जाती हैं। इनका भरना त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है। एल्युमिनियम 3+ आयन 2 प्रकार के रिक्तियों में आ जाता है या आ सकता है। पहला है धन आयनों की संयोजन संरचना कोऑर्डिनेशन त्रिज्या के आधार पर निर्धारित होती है और सिलिकेट में सिलिकॉन 4+ आयन जिसकी Cn नंबर 4 है, हमेशा ऑक्साइड आयनों की चतुष्फल की संरचना के मध्य उपस्थित होती है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 3+ आयन और सिलिकॉन 4- आयन का कभी कभी स्थान ले लेता है, अतः जो 6 ऑक्सीजन परमाणुओं से चतुष्फल की आकृति में एल्यूमिनेट सिलिकेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था आपका सिलिकेट के बारे में के संरचना के बारे में डिस्कशन था, ब्रीफ स्टडी थी इंटरनली। बट अब यहाँ पे आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, जो कि 6 टाइप के होते हैं और सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड टेट्रा या फिर टेट्राहेड्रा विभिन्न रूप से जुड़कर एकल या फिर द्विश्रृंखला चक्री चादर या फिर त्रिविम संरचना बनाती है। तो इस तरीके से सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड चतुष्फल के कोणों की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, जो अन्य चतुष्फलकी से साझा करती है के आधार पर सिलिकेटों को निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला वर्गीकरण है आर्थोसिलिकेट। इसमें क्या होता है? डिसिक्रेट मतलब सिलिकॉन टेट्रा चतुष्फलक रहते हैं जो कि एक दूसरे से कोनों को साझा नहीं करते। इनका सूत्र M2 सेकेंड होता है, जहाँ ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक है, ठीक है। तो ये आर्थोसिलिकेट्स के अंतर्गत हम लेंगे एग्जाम्पल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, ठीक। आर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। बहुत ही ईजी है, आप लोग बनाइएगा इसको। कि फार्मूला होता है इसका सिलिकॉन, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन अटैच होगा क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 कमी होती है सिलिकॉन की, तो ये आपका 4 ऑक्सीजन कंप्लीट करता है। और इसी तरीके से यहाँ पे सिलिकॉन का ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर
दिया गया है बॉन्ड स्ट्रक्चर पूरा। और अगर मैं अदर वे भी बनाऊँ, आप इसे भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं और इसे भी बना सकते हैं। तो सिलिकॉन को डॉट सर्कल से डिनोट किया गया है और बाकी ऑक्सीजन्स को यहाँ पे सर्कल से डिनोट किया गया है ओनली। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट को दर्शा रहा है और डॉट जो है सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये स्ट्रक्चर है डिस्क्रिप्ट मतलब विभिन्न सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड्स चतुष्फल के, या फिर इसी को बोला जाता है आर्थोसिलिकेट्स की संरचना। तो आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके एग्जांपल्स में आएगा फेनासाइट्स विलेमाइन या फिर फोरेराइट, ठीक है, ये सब आएंगे। उसके बाद है पायरोसिलिकेट्स। ये पायरोसिलिकेट्स देखते हैं, सेकेंड टाइप है। जब हम क्या करेंगे, दो सिलिकेट को एक कोने का साझा करेंगे, मतलब दो सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड्स को एक कोने का साझा करते हैं, तो दोनों के मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु उभयनिष्ठ हो जाता है। मतलब एक एक कॉर्नर में हमको अब सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड्स रखना है और उसमें जो ओवर हो जाएगा या फिर उभयनिष्ठ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसको हम पायरोसिलिकेट्स संरचना से प्राप्त करेंगे। और इसमें कुछ इस तरीके से सिलिकॉन O8 होना चाहिए था जब डबल ले रहे हैं उसको, तो एक जो है उभयनिष्ठ कॉमन के फॉर्म में निकल जाएगा। और 6 इसका इकाइयाँ होती हैं। इनमें 6 ऋणायन होते हैं तथा धन आयनों की संख्या इतनी होती है कि ऋणायन को पूर्ण संतुलित कर लेता है। तो इसलिए इसके लिए एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, थोरटेविटाइट, थोरतेविटाइट और थोरतेविटाइट का सेलेनियम और सिलिकॉन और ऑक्सीजन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसे डाई सिलिकेट्स या फिर सोरोसिलिकेट्स या फिर आइसलैंड भी कहते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ होता है या हार्ड होता है स्टोन इसका कि इसको हम आइसलैंड सिलिकेट भी कहते हैं। और जस्ट लाइक दिस फर्स्ट सिलिकॉन एंड सेकेंड सिलिकॉन एंड 1 2 3 and 4 सिलिकॉन एंड देन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सिलिकॉन। तो जो बीच का जो ऑक्सीजन है वो दोनों के लिए कॉमनली यूज़ होगा। तो ये आपका ओपन स्ट्रक्चर बना है। और यहाँ पर भी डॉट जो है दो सिलिकॉन को, सिलिकॉन दिस एंड दिस एरिया, सिलिकॉन दोनों में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 6 प्लेस पे 1 2 3 4 5 मतलब 5 प्लेस पे क्या कर रहे हैं, ये सिलिकॉन को ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेंगे। इसको हम पायरोसिलिकेट कहते हैं। और पायरोसिलिकेट में आप जो है फार्मूला है, सिलिकॉन 2 रहेंगे, ऑक्सीजन 7 रहेंगे और 6 इसमें निगेटिव चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 और ये 3 3 6 और 1 7। ओके, हम अगेन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि साइक्लिक सिलिकेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जो भी बनेगा सिलिकॉन वो साइक्लिक होगा, साइकिल के फॉर्म में होगा। तो जब प्रत्येक सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड्स चतुष्फल की 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से साझा करते हुए सिलिकेट बनाता है, तो इस सिलिकेट को हम क्या सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे, SnO3n एंड -2n होता है। इनकी प्राथमिक इकाई को सिलिकॉन O3 लिखते हैं। और जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बेंटोनाइट एवं बेरिल। तो ये फार्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप, तो इसी स्ट्रक्चर को अब उठा के आपको साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर देना है। और ये 12th की बुक, केमिस्ट्री की बुक में कवर पेज पे ये आपकी होंगी, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। और ये अब जहाँ जहाँ डाउट है वहाँ सिलिकॉन रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्सीजन को ओ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इन दिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, चक्रीय सिलिकेट की संरचना या फिर साइक्लिक सिलिकेट की संरचना हम इसको कहते हैं। यहाँ पर होता है चैन सिलिकेट। नेक्स्ट आते हैं चैन सिलिकेट। तो चैन जिस तरीके से सिलिकेट्स जो है साइक्लिक एक रिंग स्ट्रक्चर शो किया, उसी तरीके से नेक्स्ट जो है एक चैन रिएक्शन शो करते हैं। कप अप, एक डाउन एंड अप एंड डाउन, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो इस तरीके से जाएगा डाउन अप से। और सिलिकॉन का जो टेट्रा ऑक्साइड है वो चतुष्फलक की 2 निकटवर्ती ऑक्सीजन परमाणु के चतुष्फलकों को साझा करेगा और इनमें इनफाइनाइट चैन बनते हैं। इनफाइनाइट चैन तक ले जा सकते हो आप, इसको शो करने के लिए 2-3 स्टेप बना सकते हो। और यदि ऑक्सीजन परमाणु का आधे सिलिकॉन परमाणु द्वारा साझा होता है तो डबल चैन या फिर बैंड
संरचना प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चैन सिलिकेट की संरचना, और ये आपका जो डॉट पोर्शन है वो सब सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आउटर पोर्शन जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर को अभी आपको बताया गया था कि SiO3 है। ठीक, तो ये चैन सिलिकेट की संरचना है। इसके लिए एग्जाम्पल्स है इंस्टेटाइट है, डायोप्साइड्स है, बैंड स्ट्रक्चर है, और बार बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है, ट्रिप्लोमाइट है, ये सब दिया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं आपका लेयर या फिर सिलिकेट्स। ठीक है, यदि प्रत्येक चतुष्फलक में 3 सेतु ऑक्सीजन हो तो लेयर सिलिकेट्स प्राप्त होते हैं, और यह प्रत्येक चतुष्फलक द्वारा 3 ऑक्सीजन परमाणु के साझे से बनते हैं। इनमें अनंत त्रिविम सीट प्राप्त होता है जिसका सरल सूत्र सिलिकॉन, डाइसिलिकॉन और पेंटा ऑक्साइड्स 2N होता है, और माइका की अनंत सीट संरचना यहाँ पे बनती है, तो जिसको बोलते हैं मुस्कोवाइट बोलते हैं माइका। एक एग्जाम्पल है इसका, और इसके लिए फार्मूला यहाँ दिया गया है। और इसके अगर अन्य एग्जाम्पल की बात करेंगे तो काओलिनाइट और टाल्क, ये सब है। तो इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर जो ऊपर साइक्लिक बनाए थे उसी में जो ओवर उभयनिष्ठ है उसी को जोड़ते हुए दूसरा बनाएंगे, उसे तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके ऊपर एक और स्टेप बन सकता था। तो ये लेयर या फिर सीट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको कहलाता है, ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर या फिर सीट स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट जो है 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। तो बहुत ही इजी है 3 डायमेंशनल सिलिकेट, और सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड चतुष्फल के चारों ऑक्सीजन सेतु परमाणुओं की जैसा व्यवहार करता है, और यहाँ पर फलस्वरूप त्रिविम संरचना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। ठीक है, तो इन सिलिकेटों में सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड्स 4- चतुष्फलक के चारों ऑक्सीजन परमाणुओं का अन्य चतुष्फलकों से साझा होता है एवं एक त्रिविम जालक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले लेंगे क्वार्टज, क्रिस्टोबेलाइट्स और ट्राइडीमाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सिलिकॉन 1, 2, 3 ऑक्सीजन को पुट करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में 14 + 4 तो 18 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा, और सिलिकॉन 2 - N की संख्या यहाँ पे दी है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, ये 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देख लिए, क्वार्टज का होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स, और क्रिस्टोबेलाइट का सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ट्राइडीमाइट का भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो कभी कभी सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स जो है जालक की चतुष्फल की स्थितियों में एल्युमिनियम 3+ या फिर सिलिकॉन 4+ का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो आवेश को संतुलन करने के लिए अतिरिक्त धन आयन जोड़ना पड़ता है, और इस तरह के विस्थापन से फेल्सपार तथा जियोलाइट बनते हैं। क्या बनते हैं? फेल्सपार तथा जियोलाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक आपको करने हैं 6 टाइप ऑफ सिलिकॉन पढ़ना है, और 6 टाइप के पूरे में से क्वेश्चन आएगा, 20 से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं है। तो सिलिकेट बहुत इजी टॉपिक है, और स्ट्रक्चर भी एक बनाना चालू करेंगे, उसी में फिर जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा बनाना। देखिए लेयर वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका ये रहा। ठीक है, और सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल, वो तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर हम चैन की बात करें तो अप डाउन स्ट्रक्चर है, एंड दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको पूरी तरीके से क्लोज करना है। ठीक, और सेकंड जो है ऑक्सीजन, जिसमें आर्थो के बाद जो पैरोलुसाइड्स है या फिर पैरोसिलिकेट्स है, वो आपका एक ऑक्सीजन को उभयनिष्ठ निकालता है। ठीक है, और दूसरा वाला आपका फर्स्ट स्टेप वाला होता है, जहाँ से बिगनिंग हो रहा है सिलिकेट के स्ट्रक्चर का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपके जो सिलिकॉन के टॉपिक हैं वो कंप्लीट होते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होता है। तो आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी नाइट्रोजन समूह के हाइड्राइड्स के बारे में। तो हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज वीडियो बनाने से ये बेनिफिट है कि आपको एक टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उतने में से शॉर्ट नोट्स बना के भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर एग्जाम्पल की ज़रूरत है एग्जाम्पल को पुट कर सकते हैं, और जहाँ पर एग्जाम्पल की सभी एग्जाम्पल को आपको लिखना है ऐसा भी नहीं है, कोई 1 या 2 एग्जाम्पल लिखिए, कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर आपको पूरा डिटेल लिखने के बाद
वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ उसी हिसाब से आप लोग बनाइएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको कार्बाइड्स के बारे में डिस्कशन किया गया और उसमें भी आपको टॉपिक वाइज जितना उस टॉपिक में आपके सिलेबस में आपके कोर्स के हिसाब से है उतना बताया गया है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।